बिहार राज्य के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज संविदा कर्मी को नमस्कार, सलाम, आदाब। साथियों, आज शिक्षा सेवक की जो स्थिति है और पेट की ज्वाला इतनी बढ़ चुकी है कि ये ठंड उस पर भारी पड़ने वाली नहीं है और इतना महासंग्राम मचा हुआ है लोगों में, उसका कहना मुश्किल है। देखते हैं कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग पैर खींचने का भी काम करते हैं। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि किसी भी घर को बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन तोड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है। और जिस आशा और विश्वास के साथ प्रदेश संगठन का नींव हम लोगों ने रखा था, जिस समय प्रदेश संगठन की स्थापना हुई थी, उस समय तालीमी मरकज के लोग भी अलग नहीं थे और लोग इतने ब्लाइंड विश्वास करते थे क्योंकि उस समय झूठ नहीं बोला जाता था। और बार बार कुछ लोगों के द्वारा इतना न मिठाई खिला दिया गया, जो मिठाई खाते खाते लोग ऊब चुके हैं। और ऐसी स्थिति में अब कोई अगर सच भी बोलते हैं तो लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोग का इंतज़ार करते करते बहुत थक चुके हैं और ऐसी स्थिति में सरकार की दोहरी नीति और अपने लोगों के द्वारा गुटबाजी, ये बहुत शिक्षा सेवक के भविष्य के लिए बहुत ही दुखदाई कहा जाए। इसलिए कि जब एक समय था कि हम लोगों ने मना किया था कार्यक्रम करने के लिए, तो वो वही लोग वाहवाही लेने के लिए जबरन, पैसा बटोरने के लिए जबरन पटना की धरती पर अनिश्चितकालीन अनशन करने का काम किए थे। और उसका क्या हर्ष हुआ आप लोगों के बीच है। और ये बात जान लें कि हमसे छुपा हुआ कोई चीज नहीं रहता है। और इन लोगों ने जो शिक्षा सेवक के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, उसका खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। मैं वही याद दिला देना चाहता हूं, जब 9 मार्च की धरना प्रदर्शन के लिए बीएन दास जी को बुलाया गया तो वह कह के भी नहीं आए और अपना रोटी सेकने के लिए फिर अगले डेट में अलग धरना प्रदर्शन किए। उसका भी हर्ष देख लिया आप लोगों ने। बार बार कहे कि हमारी वार्ता सरकार से हो गई है, अब हमारी सभी मांगें पूरी हो जाएगी। उसका भी हर्ष आप लोगों ने देख ही लिया। तो जब जब कार्यक्रम करने की बात होती है तो यही स्टेटमेंट आता है। तो भाई, हमने पहले ही कह दिया है कि घर बनाने में देर लगता है, तोड़ने में कोई देर नहीं लगता है। और इसी के लिए आज बहुत बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। एक दूसरे पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं याद दिला देना चाहता हूं, कोई साथी हमें कहे थे कि अय राजाराम जी, आपसे मुझे कोई आरी झूड़ का झगड़ा नहीं है, आप मेरे साथ आइए, आपको हम बड़े पद देते हैं, अच्छे पद पर रखते हैं। हमने उन्हें कहा था कि देखिए, मैं किसी नाम और पद के मोहताज नहीं हूं और आप अच्छे से काम करें तो मैं आपके साथ हूं, और अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो मेरा काम होगा आपका विरोध करना। इसलिए आप अच्छे से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के लोग पद के लिए लालायित हैं। मैं हमेशा शीर्ष पदों पर, शीर्ष में रहते हुए भी कोई पद लेने का काम न किया
और न किया हूं और न ही करूंगा। दूसरी बात कि एक साथी जब हम लोग शीर्ष नेतृत्व में थे तो एक साथी मेरे पास आके कहे कि राजाराम जी, ऐसा है कि अपने जाति का एक अलग संगठन बनाइए। तो हमने उन्हें कहा कि इसमें कहीं कोई जातिवादी नहीं होगी और जितने भी शिक्षा सेवक तालीम मरकज हैं सब शिक्षा कर्मी हैं और एक ही जाति होगा शिक्षा सेवक, इसमें कोई जातिवादी नहीं होगी। आज लोग देखते हैं कि जातिवादी भी करने लगे हैं। तो ऐसे में आप किसका भला करना चाहते हैं ये बात समझ सकते हैं। अगर शिक्षा सेवक की भलाई चाहते हैं तो ये गलत नीति करना बंद कर दें। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। सही कहा था उन्होंने। आज संगठन के अंतर्गत नेतागिरी करने की होड़ लगी हुई है और स्वाभाविक बात है, जो लोग गलत का साथ दिए हैं, गलत के साथ रहे हैं, वो अगर सही भी बोलेंगे तो ऐसी स्थिति में लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि पेट की ज्वाला जो है बहुत भड़क चुकी है और उस ज्वाला पर ये ठंड भी भारी पड़ने वाली नहीं है। मैं बिहार राज्य के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज को, उनसे मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम भोजपुर जिला के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी के द्वारा किया जा रहा है 15 दिसंबर 2022 को पटना की धरती पर, इसका सपोर्ट करें, सहयोग करें। इसमें कहीं कोई सरकार की विरोध करने वाली बात नहीं है। आप अपनी मांग को सरकार के पास रखने के लिए जा रहे हैं, कोई तोड़फोड़ करने नहीं जा रहे हैं। और उस कार्यक्रम का सीधा शेड्यूल यही है कि गांधी मैदान पटना के गांधी मूर्ति से हम लोग एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में अपनी मांग प्राथमिक शिक्षा का दर्जा और 1 ग्रेड पे लागू किया जाए, ये मांग लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से गांधी मैदान से पैदल मार्च करेंगे, डाक बंगला चौराहा होते हुए विधानसभा की ओर शिफ्ट करेंगे और हमारी ये मांग मीडिया में हाईलाइटेड होगी। अभी शीतकालीन सत्र चल रही है और उसमें हमारी मांग को सत्र में रखी जाएगी, तब तो आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। इस तरह से हम आशा में बहुत समय गुजार दिए हैं, लेकिन हम लोग को कोई सफलता नहीं मिली है। तो एक तरह से हम अपनी मांग को लेकर के इस कार्यक्रम में भाग लें और बिहार राज्य के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि गुटबाजी न करें और सारे शिकवे गिले मिटा करके नहीं ज़्यादा तो कम से कम इस कार्यक्रम में शरीक हों। कम से कम प्रखंड कमेटी के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हों अपनी मांग को लेकर के और इस कार्यक्रम को देखें और सुनें। साथ ही एक किसी साथी का ऑडियो आया है, वो भी आपको इसी के साथ जाहिर कर रहा हूं, आप लोग सुनेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि बिहार राज्य के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई, कम से कम प्रखंड कमेटी जितने भी शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज हैं, बिहार राज्य के तमाम प्रखंडों के प्रखंड कमेटी इसमें भाग ले करके इस कार्यक्रम को सफल बनावें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथ ही आप इस ऑडियो की भी साथ में सुन लेंगे और आपका अपना ये चैनल
दिवाकर की लाइन्स, इसे सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, क्योंकि आपको सारा अपडेट समय समय पर आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भी मतलब रिपोर्ट है आमिर सुबहानी जी के पास गया है, तो उसमें सभी लोग को अच्छा संदेश है कि जैसे किसान सलाहकार हो गया, उन लोग को भी लगभग दिखा रहा है कि 22 से 24,000, और हम लोग को भी उसमें साफ क्लियर किया है, नाम धर धर के एकदम बोल रहा है, नाम पकड़ के बोल रहा है एकदम। तो उसमें हम लोग को दिखा रहा है कि 25 से 30,000 के लमसम, और इतना भी बोल रहा है कि ये सरकार का चीज अगर रहता है ना तो 3 से 4,000 रुपये बढ़ा के अपना श्रेय ले लेता है। लेकिन ये संविदा कर्मी का रिपोर्ट है, और इसमें विकास आयुक्त की जो गठन की गई थी टीम वो है। तो विकास आयुक्त जो है तो ये लोग क्या करता है ना कि सारा जमीनी स्तर देखता है। तो जमीनी स्तर देखता है तो उसमें सारा देखेगा कि भाई 8 से 3, तो मान लीजिए 8 घंटा हुआ, और ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो हम लोग नहीं किए हैं। बीएलओ से लेके अभी भी हम बीएलओ हाईवे किए हैं, बीएलओ से लेके चुनाव से लेके आपको नगर निगम का वहाँ चुनाव मिला है? मिला है, मेरे पर किशनगंज जिला में दूसरे साथी को मिला है ना, हमको तो मिला है। नहीं मिला है, किसी को मिला है ना, ये मेरे जिला में। हमको मिला है, समझ जाइए कि अब 13 तारीख को फिर तीसरा ट्रेनिंग करने जाना है। और 28 तारीख को हमको मिला है, सासाराम में है। अच्छा। तो वही बोल रहे थे कि मतलब ये जो विकास आयुक्त का जो बैठक किया गया था, जो गठित की गई थी कमेटी, तो इसमें सब रिपोर्ट दिया है, तो उसके मुताबिक शिक्षा सेवकों का वही मानदेय बन रहा है 25 से 30,000 बाजार रेट को देखते हुए जी। और इसमें आंगनबाड़ी को दिखा रहा है 14 से 15,000 करीब। इसलिए कि इन लोग का भी शायद 6,000 या मतलब कुछ था ना। हाँ, 6,000 प्लस था। प्लस था ना, तो इसमें इन लोग का 14 से 15 दिखा रहा है। और ये जो रोजगार सेवक आवास सहायक हैं, इनको दिखा रहा है लमसम में 26 से 27,000। मतलब उसी के आसपास है सबको 25। हाँ, मतलब ऐसा ही कर रहा है कि सभी कर्मी एकदम मतलब इन लोग को कुछ कहने का मौका ना दिया जाए। हाँ, बाजार रेट को देखते हुए। और ये देखिए एक ठो रहता है कि चलिए अपने से, एक होता है कि यूट्यूब चाहे वीडियो बना के अपने से डाल दें, वो सब बात नहीं है। ये जो है ना मीडिया वाला, तो इसका हमेशा आता रहता है, और इसका जो होता है न्यूज न, तो इसमें सच जो भी होता है इसमें सत्य की प्रक्रिया पाई जाती है। इसका हम हमेशा न्यूज देखते हैं, तो इसमें हमेशा ही क्लियर न्यूज बताता है। इससे पहले भी एक ठो वीडियो डाला था, तो बोल रहा था ना कि जैसे में ये जो आमिर सुबहानी के पास ही लोग गया था बात करने के लिए। तो आमिर सुबहानी बोले थे, माने कुछ मतलब कुछ दिन पहले, कि अगला बार आप आइएगा तो बताया जाएगा कि सभी लोग का नाम धर के बोला कि बताइए इतना इतना ये लोग है, इन लोग का कैसे कैसे क्या है, कितना पेमेंट हुआ है। तो आमिर सुबहानी बोले थे, उस वीडियो में साफ लिए बोला, ये बोल रहा था कि आप आइएगा आराम से, हम आपको आराम से बताएंगे, आपकी बार आइएगा। तो ये लोग आपकी बार ये समय बताया गया था, तो ये लोग गया था अपना वहाँ जाकर बड़ा बड़ा अधिकारी से, आमिर सुबहानी मैंने सभी लोग से बात हुआ, तो वो लोग अपना बताएं कि देखिए ये सारा सिस्टम हो चुका है, केवल लेटर निकालना बाकी है। हाँ, तो वही मतलब सब नाम धर धर के अपना सब पूरा एकदम कागज जो सूची दिए वहाँ से, वो उसमें साफ ये भी बोल रहा है कि हम लोग को सूची मिला, और सूची मिलने के अनुसार हम लोग वहाँ पे बताएं, तो उसके मुताबिक उतना उतना मतलब ऐसा इसमें किया है ना कि कोई भी संविदा कर्मी मतलब ना खुश ना रहे। वही ना, कम से कम 25-20 प्लस कर देने से तो हम लोगों का लगभग टेंशन में दूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ, तो वही क्लियर किया है कि 25 से 30 की अनुमान है। बड़ा बड़ा अधिकारी लोग भी बताए हैं कि इन लोग का 25 से 30 अनुमान है। तो देखिए सारा सिस्टम तो एकदम क्लियर हो गया है, ठीक ना। अब लेटर जो निकलेगा, अब उसमें तो हेर फेर हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जो क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया। तो हाँ, तो उसमें साफ बता रहे हैं ना कि इन लोग का है 25 से 30, और रोजगार सेवक, और अभी बहुत लोग का नाम ये पकड़ा है, तो इसमें रोजगार सेवक का है लमसम में आपको 27 से 28,000 करीब। इन लोग का भी है आवास सहायक जो है ना, इन लोग का भी लमसम में 26 से 27,000 बता रहा है। अच्छा, ये इस बार जो सेशन चलेगा इसमें कुछ होने का ना, देखिए ये जो सेशन चलेगा
तो इसमें कुछ हो, देखिए ये छोटा सेशन है, ठीक ना। इन लोग को शपथ लेने में और कुछ आरोप प्रत्यारोप करने में इन लोग का समय खत्म हो जाएगा। हाँ, समझ खत्म हो गए, जाता है। इजाजत, हाँ इजाजत भी नहीं किया है। और रह गया बात ना कि देखिए अभी आप देखबे किए कि भोजपुर जिला जो है वो अपना काम कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए सबसे बड़ा चीज ये है ना कि ये लोग सोच रहे हैं ना, प्रदेश के जो भी लोग हैं जी सोच रहे हैं कि इस तारीख को महटियाइए। आज महटियाते महटियाते कितना समय हो गया, समझ कितना गए। समय हो गया? 7-8 साल तो इसी में हाँ, निकल गया। तो वही हम सोच रहे हैं कि देखिए कम से कम जो भोजपुर जिला वाला है ये लोग हंगामा किया है, तो 15 को भी वहाँ पटना में धरना देगा। तो देखिए कुछ कर डीएलएड कराए या ना कराए, आपको प्राथमिक शिक्षक का दर्जा दे या ना दे उससे मतलब नहीं है। जी। जो संविदा कर्मी का लेटर क्लियर हो गया है प्राथमिक मानदेय वाला, तो ये सब करने से तो वो तो लेटरवा एकदम फिक्स है कि निकलेगा। तो उसके उसके उस लेटर के मन ऊपर तो कोई विचार ही नहीं करता है ये लोग। देखिए रह गया बात ना कि सबसे बड़ी चीज हम लोग को ये देखना है कि हमारा जो मानदेय है वो एक संतुलित मानदेय हो, हाँ। समझ गए। रह गया बात ना, देखिए इतना आसान चीज नहीं है ना कि कोई मतलब एक पे एक प्राथमिक शिक्षक का दर्जा दे दे, इतना आसान चीज नहीं है, समझ गए। इसलिए ना कि हम लोग नियोजन से नहीं आए हैं, हम लोग चयन से आए हैं। चयनित करके। हाँ, रह गया बात के जो शिक्षा मित्र वाले थे उन लोग को नियोजित किया गया था शिक्षा मित्र के आधार पे, तो उन लोग को मुखिया थ्रू मतलब नियोजन से आए थे। जी जी। हम लोग का कॉपी पे चयन हुआ है, तो मान लीजिए इसका भी एक मैटर होना चाहिए। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, समझ गए। तो रह गया बात ना कि अगर वो प्राथमिक शिक्षक का दर्जा नहीं देगा तो हमको किसी भी विभाग में एक अस्थायी रूप से समायोजन कीजिए, समझ गए। मांग है। हाँ हाँ हाँ, सब चीज में मतलब किसी भी चीज में एक स्थायी रूप से हमको समायोजन कीजिए, और हमको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पहला जो मेन मुद्दा है हमारा प्राथमिक मानदेय, जो कि उसमें अब कुछ करना नहीं है, जो ख कंडिका है हम लोग का चौधरी कमेटी में 5 कंडिका मिला था ना लगभग, हाँ, उसमें तो सारा हाँ लागू हो चुका है, खाली वही हाँ बचे है। हाँ, तो सर्विस बुक आपका बन गया है ना। हाँ बना है। हाँ, हम लोग का भी सारा चीज हो गया है। तो रह गया बात कि अब तो हम लोग का 8 से 3 वाला उसी में था जो कि हम लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ट्रांसफर का प्रक्रिया आपका हो गया है ना। हाँ हुआ है ना। हाँ हाँ, तो हम लोग का भी सारा हुआ गया है। अब रह गया खाली ख कंडिका है। तो जो ख कंडिका है तो उसमें लेट है कि वही विकास आयुक्त जो किया था लेट, हाँ वही केवल लेट किया था मतलब प्राथमिक मानदेय के लिए। जी। इसलिए ना कि उसका एक कमेटी करीब करीब 14 सदस्यीय टीम गठित था, ठीक ना। हाँ तो उसमें होता है कि सबका एक राय मशवरा होता है कि क्या होना चाहिए, कितना प्राथमिक मानदेय है, क्या है, ये सब होना चाहिए। तो इसीलिए उस पर लेट हुआ था। तो अब रह गया बात ना कि कम से कम ये लोग हंगामा करेगा भोजपुर जिला वाला, हाँ तो पटना में हंगामा करेगा। तो वहाँ जब वार्ता होगी तो सबसे पहले वो पहला मुद्दा है कि हम लोग का प्राथमिक मानदेय। मानदेय। हाँ, तो सरकार भी चाहेगी कि भाई इन लोग का सारा चीज हो ही गया है, जो प्राथमिक मानदेय वाला लेटर क्यों नहीं निकला है, तो इन लोग का ऐसा किया जाए ना कि अभी नया मुद्दा वाला सिस्टम को अभी रोका जाए चुनाव तक। जो इन लोग का मेन जो मुद्दा है प्राथमिक मानदेय है, और रह गया बात ना कि इसी पेमेंट की वजह से ही कितने शिक्षा सेवकों का मृत्यु हो रहा है। तो रह गया बात ना कि सबसे पहले इन लोग का जो सारा किया हुआ है उसको लेटर निकाल दिया जाए, समझ गए। तो वही मेन मुद्दा यही होगा कि इन लोग हंगामा करेगा ना, तो उम्मीद है कि प्राथमिक मानदेय वाला लेटर निकल जाए। इसलिए ना कि देखिए ये कल परसों का वीडियो है जिसमें क्लियर किया है। पहले लोग बताता नहीं था, अब मान लीजिए कि सारा फाइल हो गया है, क्लियर हो गया है, एकदम फाइनल हो गया है, तभी ना लोग बताए हैं कि इतना इतना हुआ है सब। तो वही उम्मीद है कि प्राथमिक मानदेय वाला लग रहा है कि वही लेटर निकलेगा। तो हंगामा करेगा तब ना, उसमें फिर मनोज रजत जो है बीच में साला अड़ंगा डालता है। देखिए किसी को अड़ंगा डालने से या रोकने से अब कोई होने वाला कुछ है नहीं। जो बन के तैयार हो गया है, पहले वो मुद्दा है कि जो बन के तैयार हो गया, मनोज जी चाहे हमारे माने जो भी हो, कोई भी बीच में अड़ंगा डालेंगे तो उससे अब कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कि लेटर जो था वो लेटर क्लियर हो चुका है। अब केवल वो विभाग से निकालेगा, जनशिक्षा विभाग से वो लेटर इशू करेगा, और वो अब तत्काल प्रभाव से लागू करेगा या फिर मतलब उसको एरियर बना के देगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि तत्काल प्रभाव से लागू करेगा।
तो मान लीजिए कि उस आधार पे हम लोग का जो लेटर था ना, ये 8 क्या बोलते हैं, ये 8 घंटा वाला, तो इस आधार पे हम लोग का पेमेंट क्लियर हुआ है, समझ गए हैं।